मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं आसाराम पटेल प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। आज अनमोल कोचिंग के माध्यम से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में, जिसमें कि बीजगणित के नियम, या कैसे जोड़ने घटाने के नियम, कैसे गुणा के नियम होते हैं, उनको मैंने स्टार्टिंग से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। आज हम आपके समक्ष ऐसे पदों को जानकारी देंगे कि वो पद कैसे बीजगणितीय बन रहे हैं, कैसे गिनती वाले बन रहे हैं, गिनती जात का बोध करा रहे हैं। इस बात को आप देखेंगे हमारे इस वीडियो में। देखो बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। गिनतियां, नंबर्स, आप गिनती देखेंगे, मतलब जो नंबर्स होंगे, नंबर्स 1 से लेकर 100, लाख, 2 लाख, 3 लाख, कुछ भी होंगे। गिनती सभी एक जात की, सभी एक ही जात की होती हैं, एक ही जाति। बेटा यहाँ ध्यान देना, जात की हैं, मतलब क्या हो गया, लाइक टर्म्स। ये क्या बोलेंगे इसको, लाइक लाइक टर्म्स। यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ अंग्रेजी में कि ये एक ही जात की होती हैं। इनको जोड़ना घटाना, ये हमारा जैसे परंपरा चली आई है, कि हमारे बैकग्राउंड पहले से भी, आज लोग यूज भी कर रहे हैं। 2 और 3 जोड़ के 5 बता देते हैं, 3 में 4 जोड़ देते हैं 7 हो जाता है, 3 में 2 घटा देते हैं 1 हो जाता है। तो अगर जात इनकी अलग होती तो कैसे घटा लेते? अच्छा बताओ, 2 आम में एक केला घटा दो तो आंसर आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आम की जात अलग है और केले की जात अलग है। तो बेटा, जब तक जातियों की पहचान आपके नहीं होगी मैथ्स में, तब तक भी आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। आते हैं देखो कैसे जातीय पहचान होगी। अब गिनती तो मैंने पॉइंट बताया आपको, गिनती का पॉइंट क्लियर हो गया आपको, सभी एक जात की होती है। अब देखिए बेटा, अक्षर में आ जाइए। अक्षर अक्षर की बात देखिए, लेटर्स। लेटर्स की बात देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। लेटर्स अक्षर में आप देखिए कि आधार में आधार में जब एक ही तरह के अक्षर हों, आइए देखिएंगे, एक ही तरह के अक्षर, एक ही तरह के अक्षर हों, जब आधार में जब एक ही तरह के अक्षर हों। पॉइंट 1, घात में एक जैसा हूं, मतलब पावर भी उनकी एक जैसा हो, पावर भी सेम हो, मतलब पावर इज सेम, बेस लेटर इज सेम। यहां पर ऊपर लिख दे रहा हूं, बेस लेटर इज सेम, मतलब बेस, जो लेटर के बेस है वो आपका सेम हो, पावर सेम हो, तब बेटा ये कहलाएंगे बीजगणितीय पद। क्या कहलाएंगे बेटा ये दोनों? ये बीजगणितीय गणितीय पद, मतलब क्या हुए, एल्जेब्राइक टर्म्स। आधार में जब एक ही तरह के अक्षर हों, घात में एक जैसा हो, बीजगणितीय पद होंगे, बीजगणितीय पद होंगे, परंतु ये एक ही जात के होंगे, एक ही जाति, एक एक ही जात मतलब के होंगे। मतलब समझ आया बेटा? एक ही जात मतलब लाइक टर्म्स, मतलब इनको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। यही कंसेप्ट होता है लाइक टर्म्स। और मतलब क्या है, आधार में जब
एक ही तरह के अक्षर हों, घात में एक जैसा हो, बीजगणितीय पद हो जाएंगे, एक जाति होंगे। अब एग्जाम्पल में देखेंगे आप, एग्जाम्पल में देखें। अब देखो बेटा, बेस में x है, घात में 2 है, ध्यान देना। और यहाँ इसके जो पहले का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखेंगे, इसके जो पहले का पार्ट है, यहाँ पर चिन्ह के साथ नंबर आ जाएंगे, कोई भी नंबर, कोई भी चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए चिन्ह माइनस आया, नंबर में 8 आया, ध्यान देना बेटा। अब जो है पहचान तो यहाँ से है, ध्यान दीजिएगा, पहचान तो यहाँ से है आपका कि जात यहाँ क्या होगी, कि जात को न तो यहाँ चिन्ह बता पाएगा, न गिनती बता पाएगी, लेकिन जात का बोध बेटा यहाँ से होगा। आधार में अक्षर x है, घात में 2 है, x स्क्वायर ही जात को बताएगा। अब देखो बेटा आगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर जाति जो आएगी वो बेटा नाम इसका होगा x स्क्वायर। अब आगे देखो, +2 24 XY क्यूब Z लिखा है बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट आ गया। यहाँ भी जात आएगी क्या, आधार में अक्षर हो, एक ही तरह को हो, एक ही तरह का अक्षर हो, तब वो सजाती जाति कहलाए। मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर भिन्न भिन्न तरह के अक्षर हो जाएंगे, मतलब देखो एक्स वाई क्यू जेड, जात इनकी हो गई, जात इनकी हो गई क्या, जात तो बेटा कंसेप्ट में चला आया कि आपको न चिन्ह बता पाया जात, न गिनती बता पाई जात, जात तो इतना ही बता रहा है, इसको जात हो गया बेटा। यहाँ पर जात क्या हो गई, यहाँ पर ध्यान देना, क्या हुआ, एक्स वाई बोलो क्यूब जेड, ये जात हो गई। अब देखो बेटा, ते इनसे हम जातियों का बोध कर रहे हैं। फिर आगे देखिए कड़ी में -2/9 x⁴ ये लिखा गया है। अब यहाँ पर चिन्ह मैंने मास दिया, यहाँ भिन्न बना दिया, कोई मतलब नहीं, चाहे भिन्न हो चाहे नंबर सेम लिखा गया हो, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जात का बोध जो है कराएगा ये ही, आप करा देगा, ये भी जात का बोध करा दिया। इसका मतलब जात यहाँ मिल रहे हैं। अब इसको बात आती है कि अक्षर में जब आधार एक जैसा हो और घात में एक जैसा हो, तब वो बीजगणितीय पद हो ही जाएगा, लेकिन वो जात का होगा। अब देखिए बेटा, यही पॉइंट मैं कटाक्ष में दे रहा हूँ कि नंबर ए पॉइंट दीजिएगा, और नंबर बी पॉइंट में देखेंगे आप अक्षर में, फिर आप अक्षर में आ जाइए, फिर कि आधार जब दो आधार वाले मतलब दो बेस वाले, जब दो आधार वाले अक्षर अलग अलग हो जाएं, अलग अलग सेपरेट अलग अलग हो जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा। अक्षर में ये भी कॉन्सेप्ट है, अक्षर में ये भी कॉन्सेप्ट है, जब दो आधार वाले अक्षर अलग अलग हो जाए, तब 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 वे विजातीय, बेटा विजातीय बोलते हैं, विजातीय, विजातीय मतलब अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। ध्यान देना बेटा, अक्षर में क्या कंसेप्ट बता रहा हूं, जब दो आधार वाले अक्षर अलग अलग हो जाएं, दोनों सेपरेट हो जाएं, अलग अलग बेस के हो जाएं, तब वे विजातीय अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल देखो बेटा, क्या है, -8y⁴ एंड 3x⁴। देखो बेटा, इसमें देखिए आप कंसेप्ट देख रहे हैं कि आधार यहाँ पर y है, यहाँ आधार x है,
दोनों में घातें भी अलग हैं, घात पे न जाइए, अगर घातें भी सेम हो जाएंगी तब भी तो विजाति जाएंगे ही, मतलब दोनों में लेटर अलग अलग हो गए हैं, बेस में अलग अलग अक्षर आ गए हैं, इस वजह से ये क्या होंगे, विजाति होंगे। क्या होंगे बेटा, ये विजाति होंगे, विजाति होंगे। आप बात क्लियर समझ आ हो गया आपको कि विजाति क्यों है, क्योंकि इनके बेस में अक्षर अलग अलग हैं, इस वजह से विजाति हैं। जब बेस में अक्षर एक जैसे होंगे सजाती होंगे। देखो बेटा, -8x⁻2 एंड 2/9x⁻2। आप देख रहे हैं दोनों में अक्षर सेम है, ध्यान देना, दोनों में अक्षर सेम दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पर, लेकिन अब आधार में सेम है, घात में भी सेम है, बेटा क्या हो गया, दोनों सजाती। क्या बेटा हो गया, सजातीय है। क्यों है, क्योंकि बेस दोनों में, दोनों के आधार में अक्षर x लिखा गया है, घात भी समान है, इस वजह से सजाती हैं। अब दोनों में जब अक्षरे अलग हो जाएंगे, घात भी अलग हो जाए, अक्षर ही अलग हो जाए, अब जैसे मान लो बेटा देखो, अब यहाँ -5y होता, 5y होता, एंड यहाँ पर 3 जो है x होता। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों में अक्षर अलग अलग है ना, अक्षर अलग हो गए, तो क्या हो गए यहाँ पर बेटा, ये विजाति हो गई। विजाति हुई नहीं हुई, विजाति है। ठीक बेटा, तो इस तरह सजाती विजाति के टर्म्स आपको समझ में आए। अब देखेंगे आगे कड़ी में कि हम कैसे इनको हल करेंगे। तो यहाँ पॉइंट नोट लिख रहे हैं आपको, नोट में क्या है ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पदों को प्लस व माइनस से अलग किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। मतलब यही दो चिन्ह ऐसे हैं, यही दो साइन ऐसे हैं प्लस और माइनस, जिससे कि पदों का अलगाव वायता जाहिर होती है कि ये पद हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखेंगे आप, क्या एग्जाम्पल में बेटा है, -80, चलो ठीक है, +2x⁴, ये भी ठीक है, -9x⁴, और यहाँ पर -10। देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको यहाँ कि ये सवाल है, एक क्वेश्चन आपके पास हो गया। अब इसमें आपको पहले जात को ध्यान देना होगा, जात क्या है। देखिए गिनतियां एक जात की होती हैं जिसमें अक्षर लिखा ही नहीं हो, जिसमें अक्षर लिखा ही ना हो वह एक जात की हो जाएंगी। तो जातियों को साथ लिख लो, साथ रखने का मतलब नहीं एक चिन्ह बदल दो, ये कहाँ की बात हो गई, मतलब साथ में लिख लो बेटा, उन्हीं के चिन्हों के साथ लिख लो। तो क्या हो गया, -80 वाला गिनती जाति है, इनकी जात गिनती है, और इनकी भी जात गिनती है तो है, अक्षर कहाँ लिखा है, तो इनको साथ लिख लिया, -10 हो गया, सही है। अब देखो यहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ आधार में क्या है, अक्षर x है, आधार में क्या है, अक्षर x है, और घात में क्या है, 4 है, घात में 4 है, बेटा विजाति नहीं होगा, ये भी सजाती होंगे। क्यों कि आधार और मतलब आधार में अक्षर समान है और घात में समान है, घात में समान है, तो सजाती तो कहलाएंगे। मैंने लिखा तो हूँ, समझाया भी तू, सजाती तो उनको भी साथ लिख लियो, साथ लिखो बेटा इसको, +2x⁴ -9x⁴। ये बात तो क्लियर हो गई आपको। सजातियों को जो जात के कैटेगरी में है उनको मैं लिख लिया। अब सॉल्व करना तो मैं वही कंसेप्ट बताया हूँ। अगर देखो बेटा क्या कंसेप्ट बताया हूँ कि दोनों में, अगर दोनों सजाती पदों में, ध्यान देना आप, अलग पॉइंट बोल रहा हूं, दोनों सजाती पदों में क्या है, दोनों सजाती पदों में अगर जो है समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, उन गिनतियों को जोड़ लेंगे, उन जातियों वालों को जोड़ लेंगे। गिनती जाति है, जात गिनती में समान होती हैं और इनको हम जोड़ लेंगे। क्या हुआ, 90 आया, 80 10 90, और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो बड़ी होगी
मानस का। फिर ध्यान देना, मानस मास प्रश्न नहीं होता, याद रखना। समान चिन्ह वालों को हम क्या करेंगे, समान चिन्ह वाले संख्याओं को जोड़ लेंगे, चिन्ह उसका लगाएंगे जो इनमें बड़ी होगी। बड़ी आपका ये है, लगा दिया। आगे बेटा चलो, यहाँ देखो ये भी जाति कैटेगरी में है। जातियां तो बेटा ध्यान देना, याद रखना, जात तो कॉपी हो जाती है, जात को जोड़ा घटाया कभी नहीं जाता। कभी लाइफ में सोचना कि जातियां जुड़ जाएंगी, जातियां जोड़ना यहाँ नहीं है, जातियों को उतार लेना है। जात ये है ना, जात ये है, इस जात को आप कॉपी कर लो बस, केवल दोनों जातियां सेम है, एक जात चली जाएगी। सेम जात के भाई ले लिया मैंने। अब रही बात की इनके जो बगल साइड में लिखा है, देखो +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -9 है। दोनों बेटा अब जातियां सेम है, इसलिए कहा जा रहा है इनको जोड़ व घटा लीजिए। यहाँ घट रही है, देखो दोनों में अलग अलग चिन्ह है। जब दोनों में अलग अलग चिन्ह होगा तो गिनतियों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 में 2 7 आया। और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो इनमें बड़ा होगा। बड़ा कौन है, 9, 9 चिन्ह लगा दो। अब देखो बेटा ध्यान देना, बच्चे यहाँ भी गलती कर जाते हैं, इसको सोचते नहीं, इसको भी जोड़ जाते हैं। क्यों क्यों जोड़ दोगे, जात इसकी अलग हो गई, ये जात x घाते 4 का हो गया, ये जात गिनती वाला हो गया, दोनों जातियां अलग हैं। ये वजह से अब यहाँ पर आगे हल नहीं होगा, यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, बेटा नेक्स्ट एग्जांपल कि अब आपको मैं दे रहा हूं -9xy +3y² -81 +2xy -8y² और +31। ये बेटा एग्जाम्पल देखो। तो आप जो है जातियों को समझ बूझ करके ही रखेंगे साथ में। कैसे रखेंगे देखिएगा, ठीक को लगा दिया मैंने, लगा दिया। यहाँ जात क्या है बेटा, ध्यान देना, समझा रहा हूँ, समझ के काम करेंगे। ये दोनों जातियां क्या हैं, यहाँ जातियां क्या है, एक्स वाई, और इसकी जात यहाँ कहाँ है, यहाँ भी है आपको एक्स वाई। ठीक है, दोनों जात एक हैं। तो इन वालों इन पदों को साथ लिख लीजिए। लिखो बेटा -9xy ना, और इसको भी लिख लो +2xy। दोनों जाति एक जैसी है, लिख दिया। अब दूसरी जातियों में जाते हैं, एक जात कंप्लीट हो गया काम, दूसरी जाति में जाते हैं। बेटा यहाँ पर y² है जाति, और बेटा यहाँ पर y² है जाति। देख रहे हो ना, हाँ ये देख लीजिए जातियां, इनको मैंने कॉपी किया। +3y² और -8y², क्लियर हो गया। अब देखो बेटा आगे कड़ी में ये गिनतियां भी एक जात की होती हैं, इनको भी हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। -81 +31। बेटा घबराइएगा नहीं, हम तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, एक बार पढ़ लीजिए, लाइफ भूलने वाली चीज नहीं होगी। चाहे जो भी चीज, साइंस मैथ कुछ भी आप लगाएंगे, जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे आप, हमेशा आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। देखो आप देखिए बेटा, जातियों को साथ रख लिया। अब फिर आगे चलिए, आगे कड़ी में यहाँ क्या है, जात एक्स वाई। जात एक्स वाई है ना, देखो जात एक्स वाई है। इसमें क्या करेंगे, पहले जात को लिख लेंगे। लिख लिया ना, कोई समस्या नहीं, जो जात है उसको लिख लिया। अब यहाँ -9 ये +2 आ गया बेटा। तो -9 +2 हमने कंसेप्ट बताया हूँ, अनमोल कोचिंग के फर्स्ट ही पार्ट में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ कि अगर दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो संख्याओं को घटा देंगे। घटा बेटा क्या था, -9 +2 है, संख्याओं घटा देंगे 7 आएगा। और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो इनमें बड़ा है। बड़ा कौन है, 9 बड़ा है ना, जात बड़ी नहीं। जात कोई मतलब, जात तो काफी हो ही जाएगी बेटा। इसमें 9 आपका नंबर में 9 बड़ा है, और इसका चिन्ह माइनस है। इस चिन्ह माइनस को यहाँ लगा देंगे, आंसर। आगे चलो, इसमें आओ बेटा, दूसरे पार्ट में, दूसरे राउंड में देखेंगे आप। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जात क्या है, ध्यान दो, जात क्या है, y²। ठीक है, y² जात है भाई, y² को मैंने कॉपी कर दिया, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ देखें, यहाँ +3 है, यहाँ -8 है, दोनों में अलग अलग चिन्ह है। फिर प्लस माइनस ना, कभी नहीं, दोनों में अलग चिन्ह है, तो गिनतियों घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो इनमें बड़ी होगी बेटा। बड़ी कौन है, 3 और 8 में कौन बड़ा है, यही बड़ा है ना, लगा दिया। क्लियर हो गया, ये भी आप क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है
कि ये जो पॉइंट बन रहा है क्या है, देखो बेटा क्या पॉइंट बन रहा है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर दोनों गिनतियां जो हैं जाती हैं, गिनतियां सदैव जात की होती है, इसको भी अलग अलग चिन्ह है, घटा देंगे कितना आएगा, एक में घटाओ 0, 8 में 3 घटाओ 5, अब इसका बेटा चिन्ह इसमें कौन गिनती बड़ी है, 81, 21 चिन्ह क्या है माइनस, ये चिन्ह नहीं, याद रखना इसको नहीं, ये 31 का चिन्ह है, 81 चिन्ह यहाँ पहले होता है, चिन्ह हमेशा गिनती के पहले लिखा जाता है, यहाँ 81 के पहले है माइनस, दिमाग को यहाँ लगा देंगे। अब देखो बेटा क्या आगे सॉल्व होगा कि नहीं, नहीं सॉल्व होगा, क्यों, इसमें जातियां आपके एक्स वाई, इसमें जाति वाई स्क्वायर, इसमें जात गिनती, सब तीनों पदों में अलग अलग जातियां आ गई हैं। अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, यही आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, देखिए ध्यान देना, अब आपके पास थोड़ा से टर्निंग एग्जाम्पल है, टर्निंग पॉइंट ये है, उस एग्जाम्पल को आपको दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से, देखो कैसे है, -8 है और ब्रैकेट में लिखा गया है -2x + 3y, ध्यान देना बेटा, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ +5 है, ब्रैकेट में लिखा है -6x -9 + 2y लिख दिया गया, और बेटा आगे क्या लिखा है, -7 है और -5 + 2y -3x, ध्यान देना बेटा। अब हमारे पास सवाल ए आ गया, अब ध्यान देंगे इसमें क्या बारीकी है उसको देखेंगे, पहले बारीकी में जाइए, अगर ब्रैकेट के बाहर, याद रखना ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह है, कोई नंबर है, उस चिन्ह और नंबर का गुणा ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक पदों में हो जाएगा, इफ एनी sign or numbers are placed out of the bracket, then this sign and number are multiplied in each terms of the brackets, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनका चिन्ह और उन गिनतियों का गुणा हो जाना पॉसिबल है। देखो बेटा कैसे, ध्यान देंगे कंसेप्ट में देखेंगे क्या है कि एक ब्रैकेट के बाहर क्या है, -8 है, तो क्या होना है इसका, इसका इसमें भी गुणा होना है और इसका गुणा इसमें भी होना है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ से आप देखेंगे कि माइनस इंटू माइनस, ध्यान दो माइनस इंटू माइनस, पहले इसका गुणा इसमें करने जा रहे हैं, इसका इसमें देखो टर्निंग दे रहा हूँ, यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, 8 2 जा 16, अब बेटा एक्स तो सीधा कॉपी हो जाता है, गुणा भाग चिन्हों का गिनतियों को होना है, अक्षर है तो आपका आएगा कॉपी हो जाएगा। चलिए अब इसका गुणा इसमें करने वाले हैं, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया बेटा माइनस, 8 3 जा 24 वाई, समझ में आ गया होगा, अच्छा फील कर रहे होंगे। आगे चलो यहाँ फिर आप देखियो, फिर ब्रैकेट के बाहर ये जाए, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, देखो बेटा कैसे करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, 5 6 जा 30, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर प्लस इंटू माइनस, फिर आगे जाइए, सब मैं एरो बना दिया, तीर बना दिया हूँ, प्लस इंटू माइनस क्या हो माइनस, 5 9 जा 45, कोई समस्या नहीं, प्लस इंटू प्लस क्या हुआ प्लस, 5 2 जा 10 वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाइए इसमें आओ बेटा, यही कहानी यहाँ पे लगेगी, यही कहानी यहाँ भी होगी, यही कहानी यहाँ भी होगी, कैसे होगी देखो, मास इंटू मास क्या हुआ प्लस, 7 5 जा 35, क्लियर हो गया, मास इंटू प्लस क्या हुआ माइनस, 7 2 जा 14 वाई, ये भी क्लियर हो गया, मास इंटू मास क्या हुआ प्लस, मास इंटू मास क्या हुआ प्लस, 7 3 जा 21 एक्स हो गया। देखो बेटा आपने क्या किया, कोष्टक के बाहर जो भी चिन्ह और नंबर थे कोष्टक के अंदर प्रत्येक पदों में आपने गुणा कर दिया और लिख लिया। अब क्या करेंगे, आप क्या करने वाले अब हैं, अरे जातियों को साथ रखें हो, क्या करने वाले हैं, जातियां क्या क्या है बेटा, प्लस 16x ये जाति है और माइनस 30x ये जाति का है, ये जाति सेम है, और यहाँ पर बेटा प्लस 21 आपका एक ही जात का है, जातियों को साथ रख लिया, दूसरी जात का नंबर लगा लेंगे, चलो बेटा -24 वाई, वाई वाला जात वाला ये है, ये क्या है +10 वाई वाला है, ये आपका बेटा क्या है -14 वाई वाला है, और उसके बाद नंबर भी जातियां एक में होती हैं, नंबर बेटा यहाँ -45 है और यहाँ पर बेटा क्या है +35 है। अब ध्यान देंगे मैंने केवल दो दो टर्म्स पर, दो दो पदों पर फोकस किया हूँ, अब पहले आप दो दो पदों पर करेंगे फोकस तभी आप आगे सोचेंगे। चलो मैंने यहाँ पर इस जात वाले में दो टर्म्स लिया,
और इस जात वाले में 2 टर्म्स लिया और बेटा जो है और इस जात वाले में भी आपको 2 टर्म्स लिया। ध्यान देना, सब पॉइंट पे विशेष फोकस करेंगे आप। क्या है कि मतलब इस जात में 2 पद को लेना है, इस जात वाले में 2 पद को लेना है, इस जात वाले में 2 पद को लेना है। अब हल कर लेना है। चलो बेटा क्या होता है, दोनों में अलग-अलग चिन्ह है, घटा देंगे, अलग-अलग चिन्ह घटा देंगे ना, मास पर ना, कभी-कभी नहीं। मास मतलब जो है दोनों में अलग चिन्ह है, घटा देंगे, कितना आएगा 4, यहाँ पर 14, साइन क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ पर आएगा जात, जात बेटा यही है, जात तो यही है ना, जात उतर जाएगी, कॉपी हो जाएगी, जात कॉपी कर लेना। अब चलो बेटा जो बचा हुआ है उसको भाग लिख लो यहाँ। चलो आगे इसमें आ जाइए, इनमें देखो जात तो आपको वाई है ही है, यहाँ क्या है जात वाई है, और उसके बाद यहाँ सेम अलग अलग चिन्ह है, जब अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, इनको आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 24 में 10 निकल जाएगा, आएगा 14, और बेटा इसमें से साल मास चिन्ह क्या होगा माइनस बड़ा है, ये हो गया। अब जो बचा हुआ उसको लिख लीजिए आप, कोई समस्या नहीं। फिर आगे चलो इन दोनों के जात में आइए, ये क्या है आपका 0, ये क्या हुआ 1, यहाँ पर माइनस बड़ा है लगा दिया। अब चलो बेटा अब क्या करते हैं, अब जातियों में फिर आइए, फिर यहाँ पर क्या है 2 पे नंबर फिर लगाएंगे, यहाँ फिर 2 पे नंबर लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है, दोनों में अलग चिन्ह है, घटा देंगे, क्या आएगा 7, जात काफी होगी, चिन्ह क्या लगे जो बड़ा है, जो बड़ा क्या है 21, 21 चिन्ह क्या है प्लस लगा दिया। चलो आगे, यहाँ दोनों में क्या है बेटा सेम साइन है, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, 28 वाई हुआ। अब देखो इसमें छोटा बड़ा कोई है ही नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं है, जो है जिनका किसी को चिन्ह लगा दीजिए, चाहे 14 चाहे 14, कोई साइन, अगर दोनों में दोनों एक ही है नंबर हैं, एक ही तक नंबर हैं, तो उनके कोई भी चिन्ह लगा दीजिए बेटा, चाहे इनका लगा चाहे इनका लगा दो, मास आ गया, यहाँ इसको कॉपी कर लीजिए, आपको साल बोल रहे नहीं है मास 10। अब देखिए यहाँ सभी में जातियां अलग हो गई हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब आगे साहब नहीं होगा बेटा, आपको हम अगले वीडियो में इसके अनमोल कोचिंग के माध्यम से इसके जस्ट आगे कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। इसको हमेशा स्टार्टिंग से अनमोल कोचिंग चैनल पर जाकर स्टार्टिंग से इस कॉन्सेप्ट को जाने, आपको एक दिन नहीं 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने के बाद आपको लगेगा कि आपने मैथ में चेंजिंग लाया है। इस पॉइंट को आपको एहसास अपने आप होगा, जब आपको बेटा अपने आप एहसास हो तो जान लेना कि आपको मैथ आ रही है, दूसरे कहने से नहीं, दूसरे को बोलने से नहीं, अपने आप फील आएगा, अवश्य आपको आएगा, अच्छा आप बनेंगे। थैंक यू।